हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको लेकर रहा हूँ मानव शरीर है यानी ह्यूमन बॉडी से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन है। और ये इस वीडियो का पार्ट 1 है जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स रेलवे, आरपीएफ, एसआई, एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाली बेल आइकन है उसे भी ऑन कर दें, क्योंकि मैं डेली ऐसे 1 से 2 वीडियो अपलोड करता हूं जिसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो आपको इन चारों में बताना है कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो ये होती है लगभग 300। कितनी होती है? लगभग 300 होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। और यदि एग्जाम में पूछा जाए कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है, तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती है। कितनी होती है? 8 अस्थियां होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो आपको इन चारों में बताना है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो ये होते हैं 12 जोड़े, और इस तरह से पूछा जाए तो 24 होते हैं, और जोड़े में 12 जोड़े होते हैं। तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि किसकी होती है? तो शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जो है ये होती है जबड़े की। ठीक, जबड़े की अस्थि जो है सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो आपको इन चारों में बताना है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है, जो कि कान में पाई जाती है, और इसकी लंबाई जो है 11 इंच होती है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है ये फीमर है, जो कि जांघ में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो आपको इन चारों में बताना है कौन सा मानव के पैर की हड्डी नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ह्यूमरस। ठीक है, ह्यूमरस जो है ये ऊपरी भुजा की हड्डी है, और बाकी टीबिया, फीबर और फीबुला, यानी ये तीनों जो है मानव के पैर की हड्डी है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डी किस प्रकार की होती है? तो मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डी जो है ये खोखली होती है। किस प्रकार की होती है? खोखली होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व जो है ये है कैल्शियम और फास्फोरस। कौन सा है? कैल्शियम और फास्फोरस है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर क्यों हो जाती है? तो आपको इसमें बताना है कि वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां जो है क्यों कमजोर हो जाती है। तो ये हो जाती है कैल्शियम के कमी के कारण से। ठीक, कैल्शियम के कमी के कारण से कमजोर हो जाती है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो अस्थि में सर्वाधिक मात्रा में जो है ये होता है कैल्शियम फास्फेट। क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, अस्थियों और पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? तो आपको इन चारों में बताना है कि अस्थियों और पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है। तो ये जोड़ता है टेंडन। ठीक, टेंडन जो है अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो मनुष्य के जीवन काल में जो है 20 दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो है ये संपन्न होता है छोटी आंत में। कहाँ पर होता है? छोटी आंत में संपन्न होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मनुष्य में जो पाचन क्रिया है ये प्रारंभ होती है मुख से। कहाँ से होती है? मुख से होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, मानव के पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो मानव की पाचन नली जो है ये लगभग 32 फीट लंबी होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, मुख में मंड यानी स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो स्टार्च का शर्करा में पाचन जो है ये होता है टाइलिन के द्वारा। किसके द्वारा होता है? टाइलिन के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, पाचन तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो आपको इन चारों में बताना है कि पाचन तंत्र का हिस्सा इनमें से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कॉर्निया। ठीक, कॉर्निया जो है ये आँखों का हिस्सा है और बाकी यकृत, पित्ताशय और आंत यानी ये तीनों जो है पाचन तंत्र का हिस्सा है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम जो है ये है रेनिन। कौन सा है? रेनिन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो आपको इन चारों में बताना है कि अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। तो ये किए जाते हैं छोटी आंत से। कहाँ से? छोटी आंत से किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में जो है टाइलिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो आपको इन चारों में बताना है कि लार जो है ये किसके पाचन में सहायक होता है। तो ये होता है स्टार्च है। ठीक है, स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ पर सर्वाधिक होता है? तो ये होता है छोटी आंत में। ठीक, छोटी आंत में जो है मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण जो है सर्वाधिक होता है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो आपको इन चारों में बताना है कि प्रोटीन का पाचन है ये कहाँ से प्रारंभ होता है। तो ये होता है उदर से। ठीक, उदर से प्रारंभ होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ को कौन सा अंग चूषण करता है? तो ये करता है यकृत। ठीक है, यकृत जो है पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ को चूषण करता है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है, पेप्सिन क्या है? तो पेप्सिन जो है एक एंजाइम है। क्या है? एंजाइम है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है, पेप्सिन बदल देता है। तो आपको इन चारों में बताना है कि पेप्सिन जो है क्या बदल देता है। तो ये बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। ठीक, पेप्सिन जो है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है ये बदल जाते हैं अमीनो अम्ल में। किस अम्ल में? एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन सा अंग मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो ये करता है, ये मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में जो है कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है?
तो आपको इन चारों में बताना है कि पित्त जो है ये किसके द्वारा पैदा किया जाता है। तो ये किया जाता है यकृत के द्वारा। किसके द्वारा? यकृत के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे मानव शरीर से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन है जो कि आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे दोस्तों, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो है आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। आप बस वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।